चैनल। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नहीं। रिसेंटली मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ अपडेट दें, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट देने लगा हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो मैं आप लोगों को 15 को टेस्ट है, तो मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि आप लोगों ने कैसे पैटर्न जो पेपर पैटर्न होगा उसके मुतालिक क्या चीज़ें हैं और सैम्पल पेपर्स कैसे होंगे, ये कंप्लीट आप लोगों को इसमें अपडेट देने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ ये इंट्री टेस्ट पेपर फॉर प्री मेडिकल्स के लिए, इंट्री टेस्ट पेपर फॉर प्री इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड एसीएस के लिए। तो मैं प्री मेडिकल के लिए अगर मैं ओपन कर देता हूँ और साथ ही मैं इधर आप लोगों को प्री इंजीनियरिंग के लिए भी ओपन कर देता हूँ। ये प्री मेडिकल वाला और प्री इंजीनियरिंग वाला दोनों ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस का कहते हैं तो वो भी मैं इधर ओपन कर देता हूँ। तो ये 3 पेपर मैंने ओपन किए हैं इनके। इसके अलावा ये आप लोगों को क्या होगा, सैम्पल पेपर है फॉर बीएस के लिए। अब टेस्ट पैटर्न फॉर स्टूडेंट्स इन प्री मेडिकल, ये पैटर्न पेपर होगा, ये भी आप लोगों ने देख लेना। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे पेपर को सोल्व करना है और कैसे आप लोगों ने अच्छे ग्रेड लेने हैं। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। जो पेपर होगा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट एडमिशन टेस्ट 2022, जो लास्ट टाइम उन्होंने पेपर लिया था जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर वाले ने, तो उन्होंने ये जो पेपर लिया था उसके हवाले से उन्होंने अपडेट दी है। लास्ट सैम्पल पेपर है ये, जिसमें डिफाइन सेल साइकिल एंड डिस्क्राइब इट्स फेजेस 5 नंबर का था, राइट नोट स्पाइनल कॉर्ड। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से उन्होंने कुछ लिए थे, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से उन्होंने कहा था कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरफेथ हार्मोनी टॉलरेंस एंड रेजिलेंस अगेंस्ट टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल मुजाहिब हम आहंगी और इसी तरह रवादारी, लचकदारी, ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें। तो इसमें आप लोगों ने कंप्लीट नोट लिखना है। यानी मैं आप लोगों को बताऊँ, पाक स्टडी का जब भी कोई पेपर आएगा तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, पाक स्टडी अगर है तो आप लोगों ने ये देखना है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। जैसे इस टाइम पाकिस्तान में फौज और इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का इशूज़ है, या 9 मई का जो वाक़या है वो है, कश्मीर इशू है। इसी तरह आप लोग वो होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद वी कैन नॉट अचीव नेशनल डेवलपमेंट इफ़ वी इग्नोर द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अगर जो ऐसे था 10 नंबर का था, वो कहते हैं कि वी कैन नॉट अचीव नेशनल डेवलपमेंट इफ़ वी इग्नोर द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। अब आपने इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो मुल्क की तरक्की है, अगर हम इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिस तरह आजकल की इन्वायरमेंटल चेंजेस से मुराद ये होगा कि मौसम की तब्दीली होना। मौसम जिस तरह आजकल मैं आप लोगों को बताऊं जो तब्दीलीज आ रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। इसी तरह हमारे पास जो लोअर एरियाज़ हैं, जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हीट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि टेम्परेचर नियर अबाउट 50 डिग्री के करीब चला जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से इसमें 2 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स में खुतबा ईद-उल-विदा की रोशनी में औरतों के हकूक़ और उनके फ़राइज़ तहरीर करें। ये आप लोगों का 5 मार्क्स का पेपर होगा। फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। और उसके बाद आप लोगों ने उर्दू है, उर्दू में मंदरिया झेल मौजू पर 200 से 250 अल्फाज पर मुबनी मज़मून लिखिए, जो कि 10 नंबर का था, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। तो ये उन्होंने एक शेर दिया है। इस शेर के ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले इसका मायने समझना है, मायने क्या है। उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने कम से कम 250 यहाँ लिखे हुए, तो आप लोग 300 वर्ड्स के ऊपर ये आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। अब मैं प्री मेडिकल वालों का जो पैटर्न है पेपर के हवाले से पैटर्न मैं बताता चलूँ कि कितने मार्क्स का पैटर्न पेपर होगा। तो टेस्ट ECU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2023, तो इसमें जो पैटर्न है उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगी। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होगी,
50 मार्क्स का पेपर होगा। 50 मार्क्स के पेपर में से आप लोगों को जो होंगे 30 एमसीक्यूज़ होंगी, आप लोगों की 30 एमसीक्यूज़ और 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव के अंदर अगर आप लोग प्री मेडिकल के हैं तो प्री मेडिकल में आप लोगों को जो होगी 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग और सब्जेक्ट स्ट्रीम रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ ही होंगे लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज के हवाले से होंगे। लेकिन आप लोग इसमें दो चीज़ें तैयार रखिएगा, आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, वो डिपेंड उन पर करता है, या फिर वो आप लोगों को 20 मार्क्स की एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। अब मैं इसमें आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों की किस हिसाब से एमसीक्यूज़ होंगी। तो एमसीक्यूज़ में आप लोगों की क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, आप लोगों के ज़हन चेक करेंगे, प्रोफिशिएंसी ऑफ देयर राइटिंग स्किल्स होगी, एनालिटिकल एबिलिटीज़ होगी, देयर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होगा, देयर कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होगी एंड देयर डेप्थ ऑफ नॉलेज इन देयर चूजन सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 25 मार्क्स लेना लाजमी होंगे। अगर आप लोग 25 मार्क्स नहीं लेते तो आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। इन ऑर्डर टू चेक द गिवन competencies following composition of undergrad एडमिशन टेस्ट इज प्रपोज्ड। तो आप लोगों का पार्ट ए में क्या होगा, 10 एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश कंटेनिंग क्या होगी, 2 एमसीक्यूज कंप्लीट सेंटेंस कंपटीशन होगी, 2 एमसीक्यूज एनालॉजी की होंगी, 2 एमसीक्यूज एंटोनिम्स की होंगी, 2 एमसीक्यूज कंप्रिहेंशन की होंगी और 2 एमसीक्यूज सिनोनिम्स की होंगी। ठीक है, ये आप लोगों की 10 एमसीक्यूज होगी। 10 एमसीक्यूज एनालिटिकल रीजनिंग जो कि सबसे ज़्यादा टफ समझी जाती है, और एनालिटिकल रीजनिंग में 5 एमसीक्यूज सिनेरियो बेस्ड होंगी। सिनेरियो बेस्ड कैसी होती है एमसीक्यूज, ऐसी एमसीक्यूज जिसमें आप लोगों से ये कहा जाता है कि लेट्स सपोज 5 घर है। मैं आप लोगों के सिनेरियो बेस्ड में बता देता हूँ कि किस तरह की होती है। वो कहते हैं कि 5 घर इस तरह लाइन में ऐड हैं। लेट्स वो कहते हैं ये 5 घर है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ ये घर ए है, ये घर। तो सिनेरियो बेस्ड इस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। वो कहते हैं लेट्स सपोज वो 4 घर है ए बी सी डी, तो वो कहता है कि ए जो है बी में नहीं जा सकता, बी जो है डी में नहीं जा सकता और सी जो है इन तीनों में नहीं जा सकता। अब मुझे बताओ कि ए किस किस घर में जा सकता है। तो इसमें अब हमने क्या कहा कि ए बी में नहीं जा सकता, बाकी सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है। ठीक है, तो ए किस में जाएगा, सी एंड डी में। इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे बताया था कि क्या होता है, और आप लोगों को ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया कि किस तरह के सिनेरियो बेस्ड होंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा है कि 5 एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड पे होंगे, जिस तरह वो कहते हैं कि 5 एमसीक्यू स्टेटमेंट्स पे होते हैं। लेट्स सपोज वो कहते हैं स्टेटमेंट्स को इस तरह के दे देंगे कि 2x + 3y फाइंड द वैल्यू मालूम करें, या फिर वो कह देते हैं कि एक स्टूडेंट जो है 5 किलोमीटर का सफ़र तय करता है स्कूल जाने के लिए, वापसी पे भी 5 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। बताएं उसका एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, कि आने और जाने का एवरेज डिस्टेंस, अगर वो 30 दिन में सफ़र लगातार यही सफ़र तय करता है तो उसका एवरेज डिस्टेंस हमें मालूम करके दे। इसी तरह का स्टेटमेंट बेस्ड होगी। तो 5 एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस की होंगी, एनालिसिस में 3 एमसीक्यूज अरिथमेटिक की होगी और 2 एमसीक्यूज अलजेब्रा की होगी। अलजेब्रा आप लोगों को वेल नाउन होंगे कि आप लोग अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा में फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन होंगी, एंड अरिथमेटिक में क्या होगा, अरिथमेटिक में आप लोगों को जो मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, मीन आप लोगों को मालूम करना होगा, मॉड मालूम करना होगा। इसी तरह आप लोगों को बाकी एमसीक्यूज करने होंगे। 5 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें 3 एमसीक्यूज पाकिस्तानी न्यूज़ के हवाले से होंगे, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि क्या होगा। उसके अलावा आप लोगों का जो इवेंट्स होंगे, इवेंट्स इन 2 एमसीक्यूज अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इवेंट्स, 2 एमसीक्यूज आप लोगों को इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से होंगे। बी पार्ट जो होगा 20 नंबर का ऐसे भी दे सकते हैं, और वो आप लोगों को कुछ और भी दे सकते हैं। ये तो 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो सैम्पल पेपर है, इन्होंने ये सैम्पल पेपर 2022 के शेयर किया है हमारे साथ। तो 2022 के सैम्पल पेपर को भी मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने लिटिल बिट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट्स देखते जाने टॉपिक्स, यानी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो आप लोगों ने देख लेने हैं। इसी तरह अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये प्री इंजीनियरिंग का है। प्री इंजीनियरिंग में ज़्यादातर मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन किए गए हैं, ये पार्टीशन सॉल्व करनी है। इसी तरह वो फिर आप लोगों को जो ऐसे मिला है टूरिज़्म के ऊपर आप लोगों ने लिखना है, ये आप लोगों ने टूरिज़्म की अहमियत बतानी है, जो कि जनरल नॉलेज में है। फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स थ्रू द सोशल
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब ये आप लोगों को क्या करें, इकोनॉमिक जस्टिस के हवाले से आप लोगों ने ये बताना है कि जो नेशनल की इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो कौमी मुफाद है, ठीक है, वो या कौमी सालमियत, ठीक है, तो वो कैसे आप लोगों के सोशल इकोनॉमिक जस्टिस पे बिलीव करती है, यानी वो रहती है, तो ये आप लोगों ने बताना है। इसके बाद आप लोगों ने हमसायों के हकूक़ के हवाले से लिखना है एंड देन रस्तु के निज़ाम अखलाक पर नोट लिखें, फॉर नॉन मुस्लिम के लिए है। एंड लास्ट पे जो आप लोगों का उर्दू का होगा वो आप लोगों का मंदरज झेल मौजू पर 200 से 250 अल्फाज पर मुबनी मज़मून लिखें। कोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, इस शेर को भी करें या फिर आप मज़मून लिखें। तो उसने इसमें बात किया कहा था कि जब पाकिस्तान बनने वाला था, यानी पाकिस्तान की दो कौमी नज़रिए के हवाले से बात हुई थी, तो अल्लामा इकबाल ने तब ये शेर कहा था और इसके ऊपर आप लोगों ने कंप्लीट एक मज़मून लिखना है। अब मैं अपनी इंजीनियरिंग का अगर पेपर भी दिखाऊँ तो पेपर भी सेम जो पैटर्न उन्होंने दिया था वही होगा और इसमें ही कोई चेंज नहीं है, तो लास्ट पेपर दिया था। अब एमसीक्यूज़ किस तरह होंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी दिए हुए, इसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सोल्व करके दूंगा, बल्कि सोल्व रहे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्री मेडिकल का भी मैं इसमें सोल्व बताऊँगा आप लोगों को। पहले प्री इंजीनियरिंग का मेरे से ओपन हो गया तो मैं प्री इंजीनियरिंग का बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था। देखिए कंप्लीट सेंटेंसेस के जो हवाले से कहा था, सेंटेंस कंप्लीट करें। द बॉय डैश द बॉल, द बॉय थ्रू द बॉल, लड़के ने क्या किया, बॉल को फेंका है ना, तो बॉय एलिफेंट द बॉल, बॉय एलिफेंट तो गलत हो गया, इस बॉल गलत हो गया, ब्लू गलत है, थ्रू मतलब फेंकना, लड़के ने बॉल को क्या किया, फेंका। अच्छा, इसके बाद एनोलॉजी, पेन इज टू राइट एंड कार इज टू, देखें पेन क्या किस लिए काम आता है, लिखने के लिए, कार किस लिए काम आती है, ड्राइव करने के लिए, ठीक है। अब ये देखें पेन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, कार क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड ये आप लोगों ने एनालॉजी में ये चीज़ आप लोगों ने रिलेशनशिप देखना है कि क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, इन द रिवर्स इसकी क्या होगा, सैड। जॉयफुल क्या है, इसका सिनोनिम्स है। एक्साइटेड क्या है, इसका सिनोनिम्स है। कंटेंट क्या है, इसका इससे कोई रिलेट ही नहीं करता कंटेंट। ये ऑप्शन डी वैसे ही फजूल में है। अच्छा, इसके बाद कौन सा है, कंप्रीहेंशन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जॉन हैज़ अ डॉग एंड अ कैट, व्हाट पेट्स डज द जॉन हैव। अब इसने एक पैराग्राफ दिया, जिसमें पैराग्राफ के सेंटेंस दिया, इसने एक सेंटेंस में उसने ये कहा कि एक जॉन है, जॉन के पास क्या है, डॉग भी है, कैट भी है। इन द एंड उसने ये पूछा है कि जॉन के पास क्या क्या चीज़ है, कैट एंड डॉग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद सिनोनिम्स बताने, सिनोनिम्स ऑफ क्विक, क्विक में जल्दी होता है, फास्ट, ठीक है, फास्ट क्या होगा, सी ऑप्शन। और स्लो क्या है इसका, ये भी एंटोनिम्स है। टर्टल क्या है इसका, एंटोनिम्स है। कॉशन इससे रिलेटेड नहीं करता। उसके बाद एनालिटिकल, देखिए सिनेरियो बेस्ड जो मैंने आप लोगों को कहा था, यू आर इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप लोग एक ग्रुप प्रोजेक्ट में है, वन ऑफ द टीम मेंबर्स इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसमें हवाले से बताया था कि जैसे मैंने एक हाउस के आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि ए बी सी डी की, अगर ए बी में जा सकता और वो बाकी किस में जाएगा, सी एंड डी में। इस तरह ये सिनेरियो बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन आप लोगों से किया है। इसमें यह कहा कि इफ यू आर इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप ग्रुप प्रोजेक्ट में, वन ऑफ द टीम मेंबर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इक्वली, एक टीम मेंबर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। अच्छा, इग्नोर द सिचुएशन सिंस इट कॉमन कॉम्प्लेक्स इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप इस सिचुएशन को इग्नोर क्यों कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद टीम मेंबर्स एग्रेसिव, गुस्सा तो नहीं होंगे, क्योंकि लैक ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, ये आप लोगों का कोई मायने नहीं बनता। अब ये क्या करेंगे, डिस्कस द सिचुएशन ओपनली इन द टीम मीटिंग। आप लोग क्या करेंगे, एक टीम मीटिंग करवाएंगे। टीम मीटिंग के अंदर 5 जनरल ग्रुप के 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर में से 4 मेंबर्स तो इक्वली वर्क कर रहे हैं, एक मेंबर इक्वली वर्क नहीं कर रहा, तो क्या करोगे, 5 के 5 मेंबर्स को एक साथ बिठाओगे और उसको क्या करोगे, डिस्कस करोगे पहले। अगर डिस्कस में नहीं मानता वो, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोफेसर को रिपोर्ट करेंगे, जो आप लोगों का प्रोफेसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्या है, इफ ऑल ए आर बी एंड बी आर सी देन ऑल ए आर डेफिनेटली। अब उसने ये कहा कि ए आर, मैं इसको बता देता हूँ, ए उसने कहा इक्वल है बी के
बात है सी के, तो उसने कहा देन ए किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू किसके, सी के। देखे ना, ए बी के इक्वल है तो बी किसके इक्वल है, ए के, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट है। उसके बाद ये मैं सिनेरियो बेस्ड आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली वो कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ शर्ट एंड प्राइस इज $25, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द शर्ट, शर्ट की सेल प्राइस क्या होगी। अब वो 25% डिस्काउंट दे रहा है एक शर्ट के ऊपर, मैं 20% सॉरी डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं क्या लिखता हूँ 20 डिवाइडेड बाई किससे कर दूँगा, 100% दे रहा है, आप 25% पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 25 से। ठीक हो गया, ये आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने। ये 25 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 25 4 100 4 1 4 4 5 20। ठीक है, ये कितना हो गया, आप उन्होंने टोटल कितना डिस्काउंट दिया, $5। अब डिस्काउंटेड सेल प्राइस कितनी होगी, तो हमारे पास $25 है कंप्लीट प्राइस, कितने $25 माइनस किससे करेंगे, माइनस हम करेंगे कितने में से, हमारे पास $5 आए ना, $5 25 माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, $20। तो सेल प्राइस कितने डॉलर हो जाएगी, $20। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आप लोगों के पास, ऑप्शन बी ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 20% जो दे रहे हैं, मिनट, ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आप लोग ये देखें ना, डिस्काउंट सेल प्राइस बतानी है हमने, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया, $5 एक शर्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया। ठीक हो गया, तो $5 जब एक शर्ट के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है तो 25 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, तो बचते हैं हमारे पास 20। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, डी इसका इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है। इफ उसने अलजेब्रा क्वेश्चन है, इफ वो कहता है 2x इज इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, 2x उसने कहा इज इक्वल टू 8 के है, तो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो होगा आप लोगों के पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोल्व x जो है ये x की वैल्यू सोल्व करनी है, 2x + 5 इज इक्वल टू 17 के बहुत ही मैंने बार इसको करवा चुका हूँ आप लोगों को, तकरीबन मैंने काफ़ी सारे टेस्ट में आप लोगों को करवा दिया ऑलरेडी। 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 5 किससे 12 के इक्वल हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे बाद साइड पे, ठीक है, बाद साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 है, 2 6 आर 12। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। यूके का प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने देख लेना है, आई डोंट नो, क्योंकि ये करेक्ट भी हो सकता है एंड गलत रॉन्ग भी हो सकता है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो हम हर किसी के माइंड में आता है कि जनाब ये सिडनी या मेलबर्न, ये दोनों कैपिटल नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा ही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जिसके बाद आप लोगों ने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप लोगों ने लिखना है, आप फ्रेंड्स वांट टू कॉपी योर होमवर्क्स बट यू डू, आप लोग क्या करेंगे, तो ये आप लोगों ने अपने हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड आए, समझ गए होंगे जो आप लोगों को मैंने करवाए हैं। इसके बाद आप लोगों ने ये बिहेवियरल एक्टिविटीज़ है, आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक थी, आप लोगों ने अपना पार्ट खुद करना है। तो यहाँ आप लोगों का पार्ट बी है, पार्ट बी ये देखें, जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज उन्होंने दिए हुए, तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने एमसीक्यूज देखने हैं। इन दैट उन्होंने ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, एवोगैड्रो लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसके बाद यूनिट ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट का ट्रूथ टेबल्स बताना है, एंड इज इट पॉसिबल टू यूटिलाइज अ ट्रांजिस्टर एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके बाद आज मैं आप लोगों को प्री मेडिकल के हवाले से भी दिखा देता हूँ कि प्री मेडिकल के हवाले से ये देखें सेम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सेम क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं, और सेम ही तकरीबन वही है, वो तकरीबन हार्ड वर्क वही है। इसके बाद यहाँ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के हवाले से, तो उसके बाद पार्ट बी में भी एमसीक्यूज हैं, एंड देन लास्ट में क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे गए, इसमें जस्ट एमसीक्यूज हैं।
तो आप लोगों ने दोनों तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs ऑल सब ने अपने अपने तरीके से करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक में दीजिए इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह।